हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं जीतू सर आज आप लोगों को कक्षा 10 का एनसीईआरटी पर आधारित जो है चैप्टर फर्स्ट है जीव विज्ञान का जैव प्रक्रम आज स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था जो कि बायोलॉजी पर बेसिक वीडियो था। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये जैव प्रक्रम को समझने से पहले हम एक टर्म को समझते हैं। देखिए, कोई भी जीव होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोई भी जीव कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोई भी जीव कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो हम कह सकते हैं कि जीव की किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। और कोशिकाओं का जो समूह होता है उससे मिलकर जो है ऊतक का निर्माण होता है। ऊतकों के समूह से अंग का निर्माण होता है और अंग का जो समूह बनता है उससे अंग तंत्र का निर्माण होता है और अंग तंत्र से एक नए जीव की उत्पत्ति होती है, एक नया जीव बनता है। तो ये थोड़ा सा बेसिक था कि कोई भी जीव होता है तो उसकी जो है वो सारे जीव जो है लाखों या करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और कोशिकाओं का जो समूह होता है उसको हम ऊतक कहते हैं। और काफ़ी ऊतक मिलकर जो है अंग का निर्माण करते हैं और काफ़ी अंग मिलकर जो है अंग तंत्र का निर्माण करते हैं और काफ़ी अंग तंत्र मिलकर जो है एक जीव का निर्माण करते हैं। इसके बाद अब समझते हैं जैव प्रक्रम। पहले जैव प्रक्रम की परिभाषा क्या होती है उसको समझते हैं। देखिए, सजीव के अंदर होने वाली वो सारी क्रियाएं, सजीव के अंदर होने वाली वो सारी क्रियाएं जिसमें सजीव के अंदर होने वाली वो सारी क्रियाएं जिसमें जो है सजीव। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैव प्रक्रम की परिभाषा देखते हैं कि जैव प्रक्रम की परिभाषा क्या होती है। तो सजीव के अंदर होने वाली वो सारी क्रियाएं जो किसी भी जीव के जीवित रहने के लिए आवश्यक होती हैं या जरूरी होती हैं, जैव प्रक्रम कहलाता है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि वो सारी क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं जो किसी भी जीव के जीवित रहने के लिए जरूरी होती हैं। वो सारी क्रियाएं हैं जैसे कि श्वसन की क्रिया, पाचन की क्रिया, वृद्धि, उत्सर्जन, पोषण इत्यादि। ठीक है, ये सारी क्रियाएं हैं। श्वसन, पाचन, वृद्धि, उत्सर्जन और पोषण, ये सारी क्रियाएं हैं जो किसी भी जीव के जीवित रहने के लिए जरूरी होती हैं। इसके बाद देखिए, कोई भी जीव होगा, कोई भी जीव ऑर्गेनिज्म उसको जीवित रहने के लिए उसको जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और वो ऊर्जा कहाँ से मिलती है? हमें पोषण से मिलती है। तो सबसे पहले हम पोषण को डिस्कस करेंगे। अब समझते हैं कि पोषण क्या होता है। देखिए, पोषण वह विधि है, या हम कह सकते हैं इसको कि वह विधि जिसमें कोई भी जीव आवश्यक पोषक तत्व को ग्रहण करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, क्या कहलाते हैं? पोषण कहलाते हैं। ठीक, तो अब पोषण के प्रकार देखिए, पोषण जो है दो प्रकार का होता है। मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है स्वपोषण, इसको इंग्लिश में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दूसरा होता है परपोषण, इसको इंग्लिश में हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसको जो है विषमपोषी के नाम से भी जानते हैं।
विषम पोषी के नाम से भी जानते हैं। तो इसको समझते हैं कि भाई स्वपोषण क्या होता है। तो कोई भी जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो किसी दूसरों पर निर्भर नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। ठीक है, उन्हें स्वपोषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में जैसे हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, तो ये स्वपोषण हो गया। और इसके बाद परपोषण को समझते हैं, इसको विषमपोषी भी कहते हैं। तो परपोषण क्या होता है, कोई भी जीव जो अपना भोजन स्वयं ना बनाकर वो किसी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर होते हैं, उसे हम परपोषण कहते हैं। अब परपोषण जो होता है वो 3 प्रकार से होता है। परपोषण जो होता है वो 3 प्रकार से होता है। पहला है मृतजीवी पोषण, दूसरा है परजीवी पोषण, तीसरा है प्राणी सम पोषण। ये 3 हो गए थे। मृतजीवी पोषण को इंग्लिश में सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं, परजीवी को पैरासाइट न्यूट्रिशन कहते हैं, प्राणी सम पोषण को होलोजॉइक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो अब इसको एक एक को समझते हैं कि मृतजीवी पोषण क्या होता है। देखिए, ऐसे जीव जो अपना भोजन मृत पदार्थों से प्राप्त करते हैं, ऐसे जीव जो अपना भोजन मृत पदार्थों से प्राप्त करते हैं, मृत पदार्थों का मतलब सड़े गले हुए पदार्थों से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम जो है मृतजीवी पोषण कहते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल अगर देखते हैं कि कौन कौन से जीव जो है मृतजीवी होते हैं, तो कुछ कवक हैं, बैक्टीरिया हैं और कुछ पौधे भी हैं। पौधों में जैसे कि मशरूम आ जाता है। मशरूम जो होता है वो क्या होता है, मृतजीवी पोषण होता है। वो सड़े गले हुए पदार्थों पर उगता है और वहीं से वो अपना भोजन ग्रहण करता है। अब समझते हैं परजीवी क्या होता है। परजीवी पोषण, जिसको हम इंग्लिश में पैरासाइट कहते हैं। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन, ऐसे जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं न बना करके किसी दूसरे स्रोत पर निर्भर होते हैं, या हम कह सकते हैं किसी दूसरे जंतुओं या पौधों पर निर्भर होते हैं, वो कहलाते हैं परजीवी पोषण कहलाते हैं। ये जो होते हैं ये स्थायी रूप से भी होते हैं और अस्थायी रूप से भी होते हैं। तो आप इसकी परिभाषा इस प्रकार से भी दे सकते हैं कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं न बना करके वो स्थायी या अस्थायी रूप से किसी दूसरे जीव के ऊपर से भोजन को क्या करते हैं, वो ग्रहण करते हैं, परजीवी पोषण कहलाते हैं। अब इसमें से फॉर एग्जाम्पल में अगर देखें कौन कौन से जीव हैं, जैसे जूं हैं। जूं जो होता है वो स्थायी रूप से जो है हमारे सिर में होता है, स्थायी रूप से जो है रहकर जो है क्या करता है, पोषण प्राप्त करता रहता है। और एग्जाम्पल जैसे जोंक है। जोंक जो होती है वो अस्थायी रूप से होती है। अस्थायी रूप से किसी के शरीर पर से क्या करता है, अपना भोजन ग्रहण करता है। और परजीवी पोषण में कुछ पौधे भी हैं, जैसे कि अमर बेल का पौधा है। अमर बेल का पौधा है, ये जो है किसी दूसरे पौधे के ऊपर जो है रह करके वहीं से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट समझते हैं प्राणी सम पोषण, जिसको हम होलोजॉइक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसको समझते हैं ये क्या होता है। कोई भी जीव, प्राणी सम पोषण, कोई भी जीव जो पूरी तरीके से, कोई भी जीव जो पूरी तरीके से जंतुओं की भांति या जंतुओं की तरह भोजन को ग्रहण करते हैं, प्राणी सम पोषण कहलाते हैं। या इसकी परिभाषा इस प्रकार से भी दे सकते हैं कि कोई भी, तो प्राणी सम पोषण की परिभाषा हो गई। इसके बाद जो है हम इसका एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जो इसका है, जैसे कि इसमें आ जाते हैं मनुष्य, आ जाते हैं मनुष्य हो गए, मेढक हो गए, मनुष्य, मेढक
और अमीबा भी आ जाता है। अमीबा, ये सारे जो है प्राणी संपोषण में आते हैं। ठीक है, इसकी सिंपल सी परिभाषा है कि ऐसे जो है जीव जो क्या करते हैं, जंतुओं की तरह अपना भोजन ग्रहण करते हैं, वो सारे जो है प्राणी संपोषण में आते हैं। तो ये था आपका जो है पोषण। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आगे। पौधों में पोषण कितने प्रकार से होता है, अगली हेडिंग है पौधों में पोषण। देखिए, पौधों में पोषण जो है की भी दो विधियां हैं। पहला है स्वपोषी, दूसरा है परपोषी। परपोषी में दो प्रकार हैं इसके, एक है मृतजीवी, दूसरा है परजीवी। देखिए, इसमें जो है प्राणी संपोषण नहीं आएगा, परपोषी में जो है प्राणी संपोषण नहीं आएगा, क्योंकि उसकी जो परिभाषा थी कि वो जंतुओं की भाज्य भोजन ग्रहण करते हैं, तो वो प्राणी संपोषण में आते हैं। ठीक है, जो और इसमें जो है पौधे जो होते हैं वो जंतुओं की भाज्य भोजन को ग्रहण नहीं करते हैं। तो इसको समझते हैं पौधों में पोषण। देखिए, स्वपोषी क्या होते हैं, ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो किसी दूसरे पौधे के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। इसमें सारे जो है हरे पौधे आ जाते हैं, एग्जाम्पल के रूप में हरे पौधे, सारे हरे पौधे आ जाते हैं। इसके बाद परपोषी क्या होता है, ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं ना बनाकर किसी दूसरे पौधे के ऊपर से वो भोजन को ग्रहण करते हैं, परपोषी कहलाते हैं। इसमें है मृतजीवी। तो मृतजीवी क्या होता है कि ऐसे पौधे जो सड़े गले हुए पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो मृतजीवी पोषी कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो इसमें आ जाता है, जैसे मशरूम है। मशरूम का जो पौधा होता है वो सड़े गले हुए पदार्थों पर उगता है और वहीं से अपना भोजन ग्रहण करता है। परजीवी में आते हैं। परजीवी क्या होते हैं, ऐसे जीव जो स्थायी या अस्थायी रूप से किसी दूसरे जीव के ऊपर से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। इसमें आ जाते हैं जूं, जैसा कि हमने पहले भी बताया, जूं आ जाता है, जोंक आ जाता है इत्यादि, ये सारे आ जाते हैं। अमरबेल भी है, अमरबेल का पौधा है। तो ये सारे क्या हैं, जीव हैं, ये सारे जीव हैं, ये पौधा है अमरबेल। तो अमरबेल जो है वो क्या है, परजीवी है। ये दूसरे पौधे के ऊपर जो है उगता है और वहीं से अपना भोजन ग्रहण करता है। ये हो गया आपका पौधों में पोषण। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, देखिए, पौधों में पोषण जो है किस प्रकार से बनता है, पौधे अपना भोजन किस प्रकार से बनाते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की सहायता से बनाते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक, अगला जो हम बताने जा रहे हैं वो प्रकाश संश्लेषण है। तो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या होती है, तो वो सारी क्रियाएं जो हरे पेड़ पौधों हैं, वे सारी क्रियाएं जो पौधे आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वो क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। वो सारी क्रियाएं जो आवश्यक पोषक, जो हरे पौधे होते हैं, आवश्यक पोषक पदार्थों को जो है क्या करते हैं, ग्रहण करके जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो इसमें समझते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार से होती है। देखिए, वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, पत्तियां जो है उसको एब्जॉर्ब करती हैं, मतलब अवशोषित कर लेती हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से अवशोषित करती हैं। जल को जो है जड़ों द्वारा जो है पत्तियों में जाइलम के माध्यम से उसको लाते हैं, और उसके बाद ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और पत्तियों में जो होता है क्लोरोफिल,
क्लोरोफिल। देखिए क्लोरोफिल का काम क्या होता है, क्लोरोफिल जो होता है पत्तियों में उपस्थित वो क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। ठीक, तो जब सूर्य का प्रकाश जो है पत्तियां उसको अवशोषित करती हैं तो ये जो जल है तो इसको जो है विभक्त कर देता है, इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त कर देता है। तो इसमें का जो हाइड्रोजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल करके ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज बनाता है और उसके बाद जो है ऑक्सीजन अलग होकर जो है ऑक्सीजन बनाता है, उसके बाद जल भी बनाते हैं। तो पौधों का जो मुख्य भोजन है वो ग्लूकोज ही है, पौधों का जो मुख्य भोजन होता है वो ग्लूकोज होता है। बाकी ऑक्सीजन जो बनता है वो पत्तियों के द्वारा जो है रंध्र के माध्यम से वो बाहर हो जाता है और जब भी पौधे जो है भोजन बनाते हैं तो उसमें काफ़ी जल की भी हानि होती है। इसके बाद समझते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि में हरे पौधे जो है विकिरण ऊर्जा को यानी कि सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। जब परिवर्तित कर देते हैं उसके बाद क्या होता है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो जब पत्तियों पर पड़ता है तो पत्तियां क्या करती हैं, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेती हैं और अवशोषित करने के बाद जो है पत्तियों में उपस्थित होता है क्लोरोफिल जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और पत्तियों में पहले से ही मौजूद होता है जल और वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया करके जो है क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं और जल बनाते हैं। तो ये पूरा जो है ओवरऑल प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि में आ जाता है। अब इसके बाद जो है स्टार्ट करते हैं जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण। देखिए जंतुओं में पोषण जो है, जंतु जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो किसी दूसरे के ऊपर ही क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। तो जंतुओं में पोषण जो है ये आ जाता है परपोषण में, और पोषण में आ जाता है। और आप लोगों ने पढ़ा ही है परपोषण कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, मृतजीवी होता है, परजीवी होता है और प्राणी संपोषण होता है। इसके बारे में पहले ही हमने डिस्कस कर दिया है। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण के बारे में, अमीबा के बारे में। अमीबा तो अमीबा का पहले चित्र बना लेते हैं। ये अमीबा की संरचना है, इसके बारे में जानते हैं। अमीबा जो होता है एक कोशिकीय प्राणी है, इसको जो है हम प्राणी संपोषी भी कहते हैं। ये क्या है, प्राणी संपोषी में आता है। तो अमीबा जो है एक कोशिकीय प्राणी संपोषी जीव है। यह मृदुजलीय में पाया जाता है। मृदुजलीय, मृदुजलीय का मतलब होता है गंदे जलों में, यहाँ मृदुजलीय में पाए जाने वाला जीव है। अमीबा जो होता है वो अपना भोजन जो है कूटपाद की सहायता से ग्रहण करता है, जिसको हम पदार्थ कहते हैं स्यूडोपोडिया। तो वो कूटपाद की सहायता से भोजन को ग्रहण करता है। तो अमीबा अपना भोजन जो है 3 स्टेप, 3 जो है चरण में वो ग्रहण करता है। पहला चरण है अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण। दूसरा है पाचन और तीसरा है बहिष्करण। तीसरा है बहिष्करण। तो इसके बारे में समझते हैं कि अमीबा कैसे अंतर्ग्रहण यानी भोजन को अंतर्ग्रहण करता है। ठीक है, इसकी पूरी प्रक्रिया हम समझते हैं चित्र के माध्यम से।
इसमें रसधानी होता है, इसको इंग्लिश में हम फूड वैक्यूल बोलते हैं। ये मान लीजिए फूड पार्टिकल है, भोजन का कण, भोजन है। तो अमीबा क्या करता है, जैसे ही भोजन के संपर्क में आता है तो ये अपना आकार जो है परिवर्तित कर लेता है, क्योंकि अमीबा का कोई भी आकार निश्चित नहीं होता है, वह परिस्थिति के अनुसार अपने आकार को बदलता रहता है। तो जैसे ही अमीबा जो है भोजन के संपर्क में आता है तो ये भोजन के चारों तरफ जो है स्यूडोपोडिया मतलब कि कूटपाद की सहायता से भोजन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये यहाँ पर जो है फूड पार्टिकल है, भोजन के कण, ठीक है। तो भोजन के कण को क्या करते हैं, कूटपाद की सहायता से चारों तरफ से इसको जो है घेर लेते हैं, इसको हम कहते हैं कूटपाद, कूटपाद। अब क्या करते हैं, ये यहाँ तक जो है अंतर्ग्रहण की क्रिया हो गई। इसके बाद पाचन की क्रिया। पाचन की क्रिया में क्या होता है कि जो भी भोजन जो है अमीबा जो है ग्रहण करता है वो कहाँ जाता है, रसधानी में जाता है। अमीबा में क्या पाया जाता है, रसधानी पाया जाता है फूड वैक्यूल, तो वो भोजन जो है रसधानी में जाता है। तो ये भोजन जो है ये कहाँ चला जाता है, रसधानी में चला जाता है पाचन के लिए, ठीक है। तो यहाँ से पाचन की क्रिया होती है, जो भी भोजन अमीबा ग्रहण करता है वो पचाने के लिए उसको जो है कहाँ चला जाता है, रसधानी में चला जाता है। तो यहाँ से भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। इसके बाद तीसरा है बहिष्करण। बहिष्करण में क्या होता है, अमीबा जो भी भोजन को जो है पाचित करता है तो उसमें से जो भी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं अमीबा उसको जो है पूरे सेल में जो है तरल पदार्थ की तरह फैल जाता है। उसके बाद जो भी अनावश्यक पदार्थ होता है, जो भी अनावश्यक पदार्थ होता है उसको उस कूटपाद की सहायता से, जो भी अनावश्यक पदार्थ है उसको कूटपाद की सहायता से क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। इसी को हम जो है बहिष्करण कहते हैं। ये पूरा ओवरऑल जो है अमीबा के बारे में है। देखिए इसमें एक और आ जाता है, जैसे पैरामीशियम है। पैरामीशियम भी क्या है, अगला हम पढ़ाएंगे जो है मनुष्य का आहार नाल। अगला जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे मनुष्य का आहार नाल। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको जो है अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को जो है अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके जो है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।